फिर श्वास को भरे। ओ एक बार फिर श्वास को भरे। एक बार हम गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे। श्वास को भरे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आइए, जब तक हमारे अन्य साथी इसमें होते हैं, हम प्रातःकाल में उठ करके अपने 5 अंगों को जांच लें कि उन अंगों की जो कार्य कुशलता है वो कितनी सक्षम है। सबसे पहले नाक, फिर कान, फिर गला, फिर ब्रेन और इसके बाद हमारे लंग्स। जिस प्रकार से संगीतकार अपने साजो सामान की टेस्टिंग करते हैं, वैसे ही हम प्रातःकाल में उठ करके यदि ये जांच ले हमारे नासिका से श्वास किस प्रकार आ रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, तो हमें ना ही केवल हमारे लंग्स को, ना ही केवल हमारे ब्रेन्स को, पूरे शरीर को एक ऊर्जा मिलेगी। तो आइए हम क्या करते हैं, पहले दाएं नासिका पर अंगूठा रखें और बाईं नासिका से श्वास लेंगे, बाईं से ही छोड़ेंगे। जिस प्रकार से हम दोनों नासिकाओं से भस्त्रिका करते हैं, हम केवल एक नासिका से बहुत स्लो प्रोसेस में श्वास को गहरा भरा और उतनी ही धीमी गति से उसको छोड़ा। यदि हमारे नाक में कुछ अवरोध है तो उसको निकालने का तरीका है और हम फिर अपनी नासिका द्वार को स्वच्छ कर लेंगे, साफ कर लेंगे। फिर उसके बाद इसी बाईं नासिका से, जिसको हम चंद्र नासिका भी कहते हैं, कम से कम 5 या 7 श्वास लेंगे या 5-7 श्वास छोड़ेंगे। ध्यान रहे, जो श्वास भरते हैं, छोड़ने की लंबाई चाहे आधा सेकंड 1 सेकंड ज्यादा हो, छोड़ने की लंबाई ज्यादा होनी चाहिए। जब धीमी गति का श्वास भरा जाता है तो श्वास भरने का टाइमिंग और छोड़ने का टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। हमें 5-7 श्वास में पता चल गया हमारी ये नासिका खुली है। अब हम बाईं नासिका को उंगली से बंद करेंगे और दाईं नासिका को टेस्ट करेंगे। अगर अवरोध है तो अवरोध को धीरे धीरे नाक साफ करते समय कभी भी बल का प्रयोग नहीं करना, बहुत धीमे श्वास बड़े प्यार से। आपको मैं दिखाई दे रहा हूं? एक बार आप अपना माइक खोल करके हाँ या ना में जवाब दें। जी गुरु जी।
दिखाई दे रही? हाँ जी सर। अगर बीच में कोई मैं पूरी प्रोसेस को बता लूं, उसके बाद मैं आपसे पूछूंगा, तब आप माइक खोल करके अपना जवाब दे सकते हो। जब तक मैं बताऊंगा तब तक आप देखते रहें और सुनते रहें। मेरा ज्यादा ध्यान आप सुनने पर दें, देखने पर कम। मेरी आवाज सुन करके क्रिया करोगे, आंखें बंद करके क्रिया करोगे, तो आपको उसका लाभ कई गुना मिलेगा और आनंद आएगा। शब्दों के माध्यम से काफी कुछ आप समझोगे। चलिए, बाई नासिका बंद करी, दाई से श्वास लिया और छोड़ा। यही 5-7 श्वास हमने इन दोनों क्रियाओं से हमें ये भी मालूम हो गया कि हमारी कौन सी नासिका में थोड़ा अवरोध है, रुकावट है, ऑब्स्ट्रक्शंस है, और कौन सी नासिका हमारी अच्छी चल रही है। आइए फिर हम इसका सेकंड स्टेप लेते हैं। दाई नासिका पे फिर अंगूठा रखा, राइट साइड नासिका को थोड़ा बंद किया और बाएं से श्वास को गहरा भरेंगे, छोड़ेंगे राइट से। याद रहे, इसको चंद्र भेदी प्राणायाम कहते हैं। हमारी लेफ्ट नासिका जो है ये चंद्र नासिका है। जो श्वास इससे प्रवेश करेगा और राइट से निकलेगा। देखिए, हम ये जिस व्यक्ति का हाई ब्लड प्रेशर रहता है उसका ट्रीटमेंट, साथ साथ में मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या लाभ है। बाएं नासिका से श्वास भरते हैं और दाईं से छोड़ते हैं, तो बाएं नासिका से ठंडा श्वास अंदर जाता है और राइट से गर्म श्वास बाहर निकलता है, अर्थात शरीर के अंदर शीतलता आती है। शरीर के अंदर जिस प्रकार से चंद्रमा को देखने से शीतलता मिलती है, वैसे ही शरीर में हमारा बीपी जो हाई रहता है वो नॉर्मल की तरफ आता है। क्या करेंगे, बाएं से श्वास भरा, दाईं से छोड़ा, बिना कोई अधिक बल लगाए, हर बार बाएं से भरेंगे। We will take breath from the left side and leave it from right nostril. Breathing from left, breathing out from right. Chandra Bhedi Pranayam. From left, leaving from right. In from left, out. In, out. This is a treatment of high BP. The persons who are suffering from high blood pressure, उनको कम से कम ये 5 मिनट सुबह 5 मिनट शाम को अभ्यास करना चाहिए, तो हाई बीपी आपका नॉर्मल की तरफ बढ़ेगा। इसके रिवर्स, जिन व्यक्तियों के शरीर में कमजोरी रहती है, जिनके शरीर में आलस भरा रहता है, जिनके शरीर में ऊर्जा का स्तर कम होता है और जिनका बीपी लो होता है, उनको राइट साइड से लेना चाहिए, इन, लेफ्ट से आउट। अब देखिए, शरीर में ऊर्जा आएगी, हमारे शरीर में गर्मी जा रही है, गर्म राइट से एंट्री कर रहा है सूर्य। अरे गॉड की क्या संरचना है, हमारा सेंसर बॉडी के अंदर, हमारे नासिका के अंदर दिया हुआ है। राइट से हॉट, एनर्जेटिक, और लेफ्ट से बाहर, शरीर के अंदर लेफ्ट से ठंडा बाहर निकलेगा, गर्मी अंदर उठेगी, ऊर्जा आएगी, फुर्ती आएगी, एनर्जी आएगी, लो बीपी नॉर्मल हो जाएगा। राइट से इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट, इन, आउट,
आप नासिका को साफ कर सकते हैं। ये हुआ हमारा सूर्य भेदी। अब हमारे अनुलोम विलोम की बारी आएगी। जिन व्यक्तियों का ना हाई बीपी है, ना लो है, नॉर्मल है, लेकिन एनर्जी तो चाहिए, हमारी नासिका तो खुलनी चाहिए, हमारे छोटे छोटे जो सेल्स हैं रुके हुए ऑब्स्ट्रक्टेड पोर्शन वो तो खुले। अब हम करेंगे अनुलोम विलोम। पूरा 5 सेकंड का श्वास अंदर और 6 सेकंड का बाहर। और चेहरे पर स्माइल। चेहरे के जो ये हमारे फीचर्स हैं, ये डिस्टॉर्शन नहीं होने चाहिए इनके अंदर। देखिए, भाई लोकमान जी का जो अनुभव है, इसने 5-6 साल पहले हमसे योग सीखा था और वो उसने बहुत ज्ञान अर्जित किया। और मेरा एक ही उद्देश्य रहता है, मैं आज तक शिष्य किसी को बनाता ही नहीं, सेवा भाव से योग सिखाता हूं और गुरु बनाता हूं। गुरु किस लिए? गुरु इसलिए कि मैं आपको सिखा रहा हूं, आप आगे सिखाएंगे, तो इसलिए आप ये सेवा कंटिन्यूस प्रोसेस चलती रहेगी। इसलिए जो ज्ञान मुझसे प्राप्त करते हैं उसको आगे ट्रांसफर जरूर करना है। राइट से लेफ्ट से लिया, राइट से छोड़ा, राइट से भरा, मुझे बोलना पड़ता है, इसलिए मेरा श्वास हो सकता है 5 सेकंड का ना हो कि 4 का हो जाए, 3 का हो जाए, लेकिन आपको बोलना नहीं है, आपको केवल करना है। आपका 5 सेकंड का श्वास अंदर जाएगा, 6 का निकलेगा, 6 का अंदर जाएगा, 7 का निकलेगा, 7 का श्वास ब्रीथिंग इन होगी 8। बहुत आनंद पूर्वक करना है, कोई शरीर को कष्ट नहीं देना। डीप ब्रीदिंग इन, डीप ब्रीदिंग आउट। श्वास लेते समय आप मुस्कुरा नहीं सकते, क्योंकि चाहे जितना मर्जी हम कहें थोड़ा बल लगता है, लेकिन श्वास छोड़ते समय अवश्य मुस्कुराएं। और दोनों हाथ घुटनों में रखे 2-4 श्वास हम दोनों नासिकाओं से लेंगे। असली भस्त्रिका जो हम डीप ब्रीदिंग इन करते हैं, बिल्कुल स्लो वाली भस्त्रिका भी 3 प्रकार की होती है, स्लो, मीडियम और फास्ट। अब मैं आपको तीनों प्रकार की करके दिखाऊंगा, तो आप पहले करें स्लो। एक बार आंखें खोल के ये देख ले कि मैं मुस्कुराता कब हूं। और आप श्वास छोड़ते नाभि दबनी चाहिए। श्वास छोड़ते समय लास्ट में जब श्वास खाली होता है, नाभि अंदर की ओर दब जाएगी। श्वास भरते समय नाभि थोड़ा ऊपर की ओर उठती है, फेफड़ों में श्वास भरती है, हमारे चेस्ट का एक्सपेंशन होता है। देखिए, ऊर्जा, शरीर के अंदर शक्ति भरने का एक ही स्रोत है, ऑक्सीजन को कितना अंदर भरें। आपने 2-4 श्वास धीमी गति के लिए, फिर आप इसकी थोड़ी गति बढ़ाएंगे। एक गाड़ी ट्रेन से स्टेशन से स्टार्ट होती है, कैसे चलेगी एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन के बीच में, माइंड के अंदर ये बात रख लोगे ना कि भी गाड़ी स्टार्ट होती है तो एकदम नहीं होती, धीरे धीरे। अपने घुटनों को जरा कस के पकड़ लीजिए एक बार, अब अच्छी तरह से टाइट पकड़ो।
तीसरे घेर में कंधों और बाजुओं का संयोग लो। सिर भारी नहीं होना चाहिए। सिर भारी हो गया तो आप धीमी गति कर सकते हैं। और जो नए साथी जुड़े हैं वो एकदम फास्ट ना करें। दूसरा स्टेशन जब नजदीक आएगा एकदम नहीं रोकना। और फिर घुटने पकड़ो। अब धीमी गति में दोनों हाथ को उठा दो। दोनों हाथ अपनी जगह, श्वास धीरे धीरे लंबा, अपने आप आने दो श्वास को। आपने श्वास को लेना नहीं है। जब श्वास आ रहा है उसको लंबा कर दो। जब श्वास छोड़ने को मन कर रहा है तो भी लंबा कर दो। देखिए, अपनी मर्जी से श्वास को आने दो। अब मेरा एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। एक बार 2-3 बार अनुलोम विलोम करके ये बताएंगे आप कि इस समय आपकी बेटर नोस्ट्रल कौन सी चल रही है। आप कहेंगे दोनों चल रही है, लेकिन फिर भी एक ज्यादा अच्छी चल रही होगी। तो आपने मुझे बताना है कौन सी नासिका चल रही है। पहले आप चेक करेंगे, एकदम नहीं बोलेंगे, चेक करें। एक एक करके आप बता सकते हैं। राइट वाली चल रही। राइट। दूसरा कोई? जो मेरी आवाज सुन रहे हो कृपया बताएं कौन सी नासिका। दोनों। अब सुनिए, जिसकी लेफ्ट चल रही है, कोई भी व्यक्ति अगर ऐसा है वो ये कहता है लेफ्ट चल रही है, तो उस समय बॉडी का एनर्जी लेवल हाई है उसका, अर्थात उसको ठंडक की जरूरत है, तो इसलिए लेफ्ट चल रही है। क्योंकि सर्दियों का मौसम है और इस समय थोड़ा ठंडा मौसम रहता है, तो जिनकी राइट चल रही है मींस दे रिक्वायर एनर्जी। हम क्या नॉलेज इससे प्राप्त करते हैं, हमारे शरीर के अंदर जब वीकनेस होती है, जब एनर्जी की जरूरत होती है, तो राइट नासिका चलती है। और जिस समय शरीर में गर्मी की मात्रा बढ़ जाती है तो लेफ्ट नासिका चलती है। और सम स्थिति में इस व्यक्ति की दोनों नासिकाएं खुली है, उसकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हो जाती है, वो भाग्य उसके ज्ञान चक्षु खुल जाते हैं, तो जो बहुत ही सौभाग्यशाली होता है। लेकिन इसका वहम ना करें, हमें शरीर को एनर्जी की भी जरूरत है, हमें ठंडक की भी जरूरत है, और सब स्थिति में भी आ सकती है। देखिए, आप में से बहुत से ऐसे भाई होंगे, बहनें होंगी, जिनको सर्दियों में सर्दी ज्यादा लगती है, गर्मियों में गर्मी ज्यादा लगती है। कोई भाई अगर बताना चाहता है तो बताए, मैं हूं ऐसा। गर्मियों में गर्मी ज्यादा लगती है, सर्दियों में सर्दी ज्यादा लगती है।
कोई ऐसा है तो बताएं। बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब सारे ही योगी हैं। आइए सेकंड स्टेप आया, कान की बारी में। नासिका द्वार से श्वास को पूरा भरिए, देखिए तो नाक पूरा बंद करें, मुंह भी बंद करें और कपालभाति के झटके लगाएंगे 10 कम से कम। कानों में से हवा निकलेगी, जोर ना लगाएं, पर्दा ना फाड़ें, लेकिन हल्का हल्का प्रेशर जरूर पर्दे में महसूस हो। क्या करें, श्वास भरा और पहले दाई नासिका बंद करके बाएं से श्वास लंबा छोड़ेंगे। ये एक बार हुआ। दूसरी बार दाई से छोड़ेंगे, तीसरी बार बाएं से छोड़ेंगे और चौथी बार फिर दाई से। सिर्फ 4 बार करना है। हर बार में 10 झटके कम से कम, 15 भी लगा सकते हैं। देखिए दोबारा, दाई से छोड़े, फिर श्वास भरे, एक बार दाई थोड़ा, अब की बार चौथी बार फिर भरा, और दाई से छोड़ो। इसका नाम है कर्ण रोगांतक। कान के रोगों का अंत करने वाला प्राणायाम, कर्ण रोगांतक। अब हम करेंगे गले के लिए। हमारे भारत में 90% लोग गले के रोग से पीड़ित हैं और किसी को गले का कैंसर हो जाता है, किसी को टॉन्सिल्स है, किसी को थायराइड है, किसी को गले में लार नहीं बनती, ड्राई खुश्की रहती है, किसी को गले में वैसे ही यहाँ दर्द होता रहता है ग्लैंड्स में, पर किसी को सीधे छोड़ती नहीं। तो आइए हम एक छोटा सा ट्रायल करना, ऐसे ट्राई करने को। और जब यूं छोटा करोगे ना तो खांसी उठे या गले पे कान, देखो देखिए गले को टाइट करके एक आवाज निकालिए। और फिर सांस को रोकना है, थोड़ी को कंठ खूब से लगाइए। यहाँ सांस को रोकना बहुत जरूरी है, तब तक रोकेंगे जब तक रुका रहेगा। और लास्ट में राइट नोस्ट्रिल को बंद किया, लेफ्ट से श्वास को आउट, ब्रीथ आउट। देखिए गले का और नासिका का क्या जबरदस्त संबंध है। श्वास को रोका, श्वास को रोका, उस समय तक रोका जब तक छोड़ने को मन ना करे। अब बाई को बंद करें, दाई नासिका से टर्म देखिए
एक बार फिर लेकिन पांचवी बार क्या करेंगे देखिए, पांचवी बार पहले आपने फॉरवर्ड किया, देखिए ऐसे, और इसको बैकवर्ड कर दो, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए अपने गले को साफ कर ले, नासिका साफ कर ले। हमारे अभी तक 3 टेस्ट हुए, नासिका, कान, ये उज्जयी प्राणायाम बोलते हैं इसको, गले वाला जो है ना इसको उज्जयी बोलते हैं। आपको बिगिनिंग में हमने उज्जयी इसलिए कराया था कि गला साफ। अब आती है ब्रेन की, जब तक हमारा दिमाग सही नहीं, ब्रेन के सेल्स हेल्दी नहीं, भी अच्छे नहीं निकलेंगे। तो ब्रेन के लिए क्या करेंगे, देखिए जरा श्वास को पहले पूरा भरें, मुंह बंद और नाक को पूरा बंद कर ले टाइट, लेकिन हल्का सा अंगूठा उंगली को छोड़ दे और फिर ये आवाज निकालेंगे जैसे सिंपल भ्रामरी। देखिए अंगूठा और उंगली ज्यादा टाइट नहीं होने चाहिए, थोड़ी भ्रामरी की आवाज आए, भंवरे की आवाज से आए, गुंजन आए, ब्रेन के वाइब्रेशन होते हैं। जब श्वास लास्ट कतरा निकले, लास्ट ब्रेथ, आपकी नाभि दब जानी चाहिए। देखो शरीर की तरफ ध्यान देना, जरा श्वास भरा, कम से कम 5 बार करना है, 5 टाइम्स। लास्ट के अंदर श्वास को धीरे धीरे ले जाना, देखो एक बार और, एक बार मैं रिपीट करता हूं। नासिका के लिए हमने भस्त्रिका किया, हमने चंद्रभेदी प्राणायाम किया, सूर्यभेदी प्राणायाम किया, हमने अनुलोम विलोम किया, हमने भस्त्रिका किया, स्लो किया, मीडियम किया, फास्ट किया। कानों से हमने कान रोगांतक किया, उसके बाद गले से हमने उज्जयी किया गले के इलाज के लिए, और इसके लास्ट में ब्रेन के लिए हमने भ्रामरी प्राणायाम की प्रैक्टिस की। 4 हो गए। 5वां सबसे महत्वपूर्ण, अगर ये चारों अंग स्वस्थ नहीं होंगे तो शरीर हमारा काम नहीं करेगा। अब देखिए लंग्स के लिए क्या गजब का टेस्ट है, और मैं आपको कहता हूं दिस इज द फाइनल टेस्ट। अगर कोई मेडिकल किसी ने नहीं करवाना, तो एक ही टेस्ट में देख ले कि मैं इस टेस्ट में पास हूं, तो उसका मेडिकल कराने की जरूरत नहीं है। कैसे, पहले श्वास को लंबा करिए, देखिए, और आप स्माइल करते हुए साइलेंट हंसी,
हंसेंगे, लंबी हंसी कैसे, पहले सांस को भरा। अच्छा बिगिनिंग में यूं भी कर सकते हैं स्टार्टिंग के लिए, खांसी उठती है उठने दो, तो मतलब फेफड़ों में चली गई, आने दो ना, निकलने दो उसकी। एक बार आप मेरे को देख ले, ताकि थोड़ा सा ना, कई बार क्या होता है ध्यान से देखेंगे फिर उसको नकल करेंगे, नकल के लिए अकल चाहिए। देखो नकल करेंगे फिर उसका अनुभव करेंगे फिर उसका लुत्फ लेंगे, मजा लेंगे, तभी आता है। कभी वैसे ट्रायल मारना शुरू कर देते हैं तो दिक्कत होती है। कैसे एक प्रकार से जो भाई बहन हमारे साथ पहले से जुड़े हुए हैं, और उनको मैं ये चाहता हूँ अब नासिका टेस्ट करके देखना, अपनी अनुलोम करके देखना, आपकी जब आप बैठे थे उस समय की कंडीशन और आपकी कंडीशन में क्या था। तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आप सभी से, यस सर। जो आपने ये पांचों टेस्ट सीखे हैं, ऐसे घर के सदस्य होंगे ना जो योग नहीं करते, क्लास में नहीं जाते, या नियमित रूटीन से योग नहीं करते, है ना बहुत सारे। अरे हाँ और ना तो बोलो भाई, बहुत सारे लोग हैं कि नहीं जो घर में परिवार के सदस्य हैं, नियमित रूप से योग नहीं करते, सैर नहीं करते, साइकिल नहीं चलाते, डांसिंग नहीं करते। जी जी सर। तो आप ये 5 टेस्ट उनको सिखा सकते हो घर में। ठीक है ठीक है। यस यस। कम से कम ये 5 टेस्ट उनको बोलो भी करना कुछ नहीं, सवेरे मुंह धोया फ्रेश हो गए और उसके बाद बैठ करके ईश्वर का जाप भी कर लो और थोड़ा सा ये 5 टेस्ट कर लो। अब मैं ऐसे व्यक्तियों के लिए आपको कुछ अभ्यास बताता हूँ, जो व्यक्ति घर में ही बेड के ऊपर कुछ क्रियाएं करके स्वस्थ रह सकते हैं। आइए सबसे पहले हम लेट जाए और पीठ के बल लेटे, आप पूरा शरीर आपको दे रहा है, एक बार देख ले कि उसके बाद सिर्फ सुनेंगे, ताड़ासन करें और दोनों ताड़ासन लेट के श्वास भरिए पहले, और पंजों को पीछे खींचिए, हाथों को सिर के पीछे, पंजों को आगे की ओर और खींचो। अगर नस में नस चढ़ जाए तो रिलैक्स। 69 मैं 70 में प्रवेश कर गया हूं, के पास योग का कंटिन्यूअस 16 साल का अनुभव है। 2005 में मैंने शुरू किया था और बाद में बताऊंगा कि कितनी बीमारियों से पीड़ित था। चलिए ताड़ासन, श्वास भरा, दोनों हाथ पीछे, मुस्कुराते हुए टांगों को टाइट किया और इसके बाद पंजों को पीछे, हाथों को के ऊपर, पंजों को आगे की ओर, आगे खींचा लेके मजा से देखो। तीसरी बात फिर करें, खींचो, अब पंजों को अपनी ओर खींचो, अपनी ओर, पंजों को अपनी ओर, हाथों को पीछे, पंजों को कभी आगे कभी अपनी ओर, पंजों को हिलाओ जरा, पंजों को हिलाओ, विश्राम।
विश्राम का मतलब दोनों हाथ साइड में, शवासन की मुद्रा। अब आप एक टांग को ऐसे ऊपर उठाइए और इसको यहां जब डालिए और सिर आपका जमीन पे रहेगा। अब इस टांग को अपनी ओर भी खींचो और ऊपर भी खींचो, धीरे धीरे, झटका नहीं, अपनी ओर भी और ऊपर भी। पंजे को हिला सकते हो, ऊपर वाला उसको खींचो, 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 धीरे धीरे। एक बार मोड़ लो, ऐसे मोड़ लिया, फिर दोबारा खींचो, और जो सीधी टांग है वो सीधी रहे। अब इसको छोड़ दो, दूसरी को। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री भोले। मेरा शरीर मेरे साथ, ढीला छोड़, फिर खींचो, एक बार। अब दोनों को इकट्ठे, हाथों का सहारा लो और दोनों को इकट्ठे। घुटने ठीक रखने हैं तो आपको करना पड़ेगा, पट ठीक रखने, पैरों को मिला लो, आपस में घुटनों को भी मिलाने की कोशिश करो और खींचो। हिप्स नहीं उठाने, गर्दन सीधी। आंखें खोल के अपने पैरों के घुटनों को देखो, देखो 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 देखो। एक बार ढीला छोड़ के फिर खींचो, पंजों को हिला लो थोड़ा आगे पीछे। अच्छा, अब एक काम करो, दोनों पैरों के अंगूठे पकड़ लो हाथों से, ऐसे दोनों पैर इस मुद्रा में करके एक बार अंगूठे पकड़ लो। अब धीरे पैरों को उठाओ और अंगूठे मत छोड़ो, खींचो 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 खींचो। थोड़ी सी गर्दन उठा लो, थोड़ी सी उठा लो, खींचो खींचो। लेट जाओ, बोलो आया मजा, थोड़ा सा खुला शरीर। अब लेट जाओ पेट के बल पे, अब पेट के बल पे माथे के नीचे सर अपने हाथ रखो या ठोड़ी के नीचे, ठोड़ी के नीचे भी रख सकते हो। दोनों पंजों को खड़े करो और पंजों को दूर दूर कर दो, ऐसे देखो, मेरे पैरों को देखो, पंजे दिखाई देते, ऐसे डांस करो। एड़ी एड़ी खड़ी है ऊपर पंजों के बल पे और डांस हो रहा है पैरों का, और पटों तक हिल रही है टांगे, डांसिंग। कभी कभी नीचे रोको, नीचे रोकना, इसको बोलते हैं सीटी स्कैन। 5,000 रुपए से में नहीं होता सीटी स्कैन, रीढ़ की हड्डी की अलाइनमेंट करने के लिए सीटी स्कैन। देखिए, एडी को आपस में मिलाने का प्रयास करो, एक आपस में एडी टकराना, जरा टक्कर मारियो, एडी की चोट मारियो, एडी में चोट मारो थोड़ी सी, और फिर एडी को जमीन पे लाओ दोनों। बाद में मेरे को बताना है कि किस किसकी एडी आपस में मिली, आपस में मिली और जमीन पर मिली, आपस में भी और आसन पर, ऐसे आपस में। सीटी स्कैन, उसकी अलाइनमेंट सही है, जिसकी एडी नहीं मिल रही, सही नहीं है उसकी अलाइनमेंट, गड़बड़। ये ऐसे एडी मिलनी चाहिए, ये और नहीं मिलती तो ये अभ्यास बढ़ा लें हर रोज, कम से कम इस अभ्यास को 2-4 हर रोज करें। और इसके बाद अपने आसन पे अपने अंगुलियां अंगूठे टिप्स ऐसे ऐसे क्यों प्रेशर करिए, अंगूठे अंगुलियों के टिप्स जमीन पे मारिए, आसन पे मारिए,
ज्यादा जोर से नहीं, और मेल साइड से, नाखून साइड से, तलवे आसमान को दिखा करके नाखून साइड से। श्वास लेते रहिए। अब कौन मोड़ में ऐसे उठा लो। अब एडी से लेके अंगूठे तक दोनों को आपस में टकराओ, दोनों आपस में टकराइए। कभी कभी तलवे में भी मार दीजिए, और फिर ऐसे एडी को फ्रीली हिप्स में, बारी बारी एडी हिप्स में मारिए। दस बार 20 बार, कभी कभी क्रॉस करके मार दीजिए। लेफ्ट वाली एडी राइट पे, राइट वाली एडी लेफ्ट वाले हिप्स पे, और कभी सीधी, और कभी दोनों इकट्ठी, कभी दोनों इकट्ठी। ये छोटी छोटी क्रियाएं, ये रीढ़ की हड्डी के लिए, ये हमारे मसल्स के लिए, ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन के लिए, हमारे क्रैम्प के रोग ना हो, नस नाड़ियों के दर्दों के लिए। कभी एक एक एडी से, कभी दोनों से। आगे से थोड़ी उठेगी, आगे थोड़ी जो है आपके हाथों अब थोड़ा सा इसको शरीर को ऐसे घुमाइए, पैर रोक के रखिए, आगे से तो बीच का पोर्शन दाएं बाएं। देखिए कहीं दर्द तो नहीं हो रहा आपको। जब ऐसे दाएं बाएं, बड़ी छोटी सी क्रिया है। और फिर दोनों हाथों को अभी माथा जमीन पर रख के रोलिंग करेंगे, जो के बल पे और माथे के बल पे, पेट की गैस के लिए। माथा भी रगड़ेगा, माथा भी जमीन पर रगड़ेगा। शरीर पूरा करवट लेगा, दाएं बाएं पूरी, दाएं बाएं पूरी। दोनों हाथ दूर रखो, थोड़ा सा चेहरे से दूर रखो। पंजों के बल पे कभी एक उधर गिर रही है, कभी उधर। पेट में गैस बनती है, हमारी कमर दर्द होता है, साइनस की प्रॉब्लम है, माथा रगड़ता है, साइनस भी ठीक हो। श्वास लेते रहिए, छोड़ते रहिए, चाहो तो श्वास रोक भी सकते, श्वास को भरा, जितनी देर हिल सकते हिलिए, फिर श्वास छोड़ दिया। अब दोनों हाथ कमर पे रखिए, लेकिन हिलना जारी रखिए। दोनों हाथ कुल्लों के ऊपर, आगे से थोड़ी गर्दन उठी हुई, दोनों साइड में ऐसे ही हिलते रहिए। रोलिंग, रोलिंग, रोलिंग। हर व्यक्ति कर सकता है ये एक्सरसाइज, किसी भी एज का हो। यंग्स को ये अच्छी नहीं लगती, यंग्स चाहते हैं उछल कूद वाली, बड़े बुजुर्ग चाहते हैं उछल कूद से उनको कमर में दर्द हो जाएगा। लेकिन गैस तो बनती है। अगर हो सके तो एक पैर से पकड़ो, ये देखो टखना, और दूसरा टखना भी पकड़ो। अगर नस में सिरे तो छोड़ दो, फिर पकड़ो, और फिर ऐसे ही हिलते रहिए, ऐसे ही रहिए, पकड़ के रखिए। धनुरासन की स्थिति में शरीर में कमी आएगी। देखो जरा रोलिंग, बड़ा है।
को आगे से उठा के रखो, 10 बार, 20 बार, 30 बार हिलाओ, ब्लड सर्कुलेशन खुलेगा। अविनाश जी, आपका कैमरा स्टिल है कहीं? नहीं जरा इसमें दर्द हो रहा है सर, अपना थाई में दर्द हो रहा है इसलिए रुके हैं। ठीक है, फिर ठीक है। अब आपको थाइस का दर्द ठीक कर देते हैं। आप विष्णु भगवान की स्थिति में आ जाओ, विष्णु आसन में आ जाओ और एक पैर को उठा के आओ, थाइस का दर्द मिटाते हैं, मालिश करते हैं। दूसरे पैर को मोड़ा, एडी से रगड़ते हुए, घुटने में ज्यादा जोर नहीं देना, घुटने के ऊपर से स्किप करना है और पिंडली को अंगूठे से रगड़ो और पैर को एक पैर से ऐसे, इसकी जरा अच्छी तरह से कुटाई कर दे, रगड़ा लगाओ। थाइस में दर्द हो रहा ना, और थाइस का दर्द ठीक कर देते हैं। ये लो, अंगूठे से रगड़ो पिंडली को और एड़ी पे एड़ी, पंजे में पंजा, ऐसे ऊपर ले जाओ, आने तो जरा जोर से गिरने दो। पैरों का एक्सप्रेशन, अंगुलियों में दर्द हो रहा है और पट का दर्द तो ऐसे रगड़ा लगा, और फिर दूसरी तरफ करवट लेकर के फिर ऐसे दर्द होने वाला। आपके दर्द को अभी ठीक कर देते हैं। ये ट्रीटमेंट अगर आपको कई हजारों रुपए की भी सेल किया जाए तो लोग इसको खरीद लेंगे, लेकिन हम भारतवर्ष की सेवा के लिए आपको इसलिए सिखाते हैं कि आप सीखें भी और आगे भी सिखाएं, ताकि हमारा भारतवर्ष शक्तिशाली हो। अब जरा थोड़ा इसको ऐसे घुमा दो, आगे पीछे, हाथ ऐसे रखें, अब कितने बजे तक क्लास को कंटिन्यू कर सकते हैं सर? 7:15 तक कर सकते हैं गुरुजी। बाकी पूछ लेते हैं हम अपने प्रतिभागियों को, अवले जी और अविनाश जी। कोई बात नहीं, करेंगे सर। 7:15 तक कर लेते जी। कि मैं ये चाहता हूं कि इनको बेसिक जो शरीर के कुछ रोग हैं, ज्यादातर लोग आज कमर के दर्द से पीड़ित है, घुटनों के दर्द से पीड़ित है और कंधों के दर्द से पीड़ित है। आइए थोड़ा सरल आसन की स्थिति और बढ़ते हैं। पेट के बल लेट जाइए, मुझे तो टाइम पता ही नहीं चला। और राइट लेग को उठाइए, थोड़ी नहीं उठेगी, राइट लेग, धीरे धीरे वापस, फिर लेफ्ट, थोड़ी नहीं उठेगी। इसको यहां होल्ड करें, कितनी अच्छी बात है भाई। लोकमान जी गोरखपुर में है और जसवीर सिंह गोरखपुर में आपको ये अभ्यास वो बता रहा है। मुझे कितना अच्छा लग रहा है कि आपने मुझे इन भाइयों को आज योग सिखाने का मौका दिया। सरल आसन में होल्ड करना, कुछ लोगों को जैसे ऐसे रुकता नहीं है ज्यादा देर, वो पीछे कुर्सी रख सकते हैं, उस कुर्सी का सहारा ले सकते हैं पंजे से, या कोई दीवान का सहारा ले सकते हैं, दीवान की ओर अपने टांगे करके जब तक होल्ड के रीढ़ की हड्डी के जो वर्टिब्रास है, डिस्क स्लिप है, उसकी स्पेसिंग प्रॉपर नहीं होगी। और बारी बारी तो थोड़ी देर दोनों करें तो
दोनों रुके, हाथों का सहारा ले लो, थोड़ी नहीं उठेगी। मन ही मन में अपनी गिनती गिन सकते हैं। वापिस एक बार और। ये दोनों, अब देखिए भुजंगासन की स्थिति में आ जाओ, थोड़ा पहले विश्राम करें थोड़ा। मैं 2-3 क्रियाएं और बता करके फिर अगले सेशन में बताएंगे बाद में। अब भुजंगासन, पहले कोहनी और हथेली जमीन पे रखिए और हाथ जो है आपके लगभग सिर की जो ऊंचाई है यानी सिर तक रहे, कोहनी जमीन पे, टांगे घुटने सब मिले हुए, श्वास भरे हुए उठेंगे कंफर्टेबली, हाथों पर प्रेशर ज्यादा नहीं है, कंफर्टेबली श्वास को भरा, छोड़ दिया, उसके बाद मंद मंद श्वास लेते रहे, लेकिन रोक के रखे। होल्डिंग बहुत जरूरी है, होल्डिंग टाइम, जो होल्ड नहीं करता उसको पूर्ण लाभ नहीं है। फिर श्वास छोड़ा, एक बार फिर भरा। आइए इसको थोड़ा 8-10 बार थोड़ा फास्ट करेंगे। ऊपर जाते हैं, श्वास भरते हैं, नीचे जाते हैं, छोड़ देते हैं। इसी क्रिया को भुजंग और सरल दोनों में मिला देते हैं। आओ एक बार सरल की स्थिति में आइए, दोनों हाथ पटों के नीचे, आइस के नीचे। अब आइए जरा एक क्रिया करते हैं, पहले पैर उठाए, फिर आगे से उठाए, झूला थोड़ा बहुत करें, ज्यादा ना करें। विश्राम, माथे के नीचे हाथ, लंबे श्वास लें, ठोड़ी ऊपर रखो, माथा डालो, ठोड़ी रखो। आओ इस स्थिति में भी एक ताड़ासन करते हैं, एक बार करिए, खींचो खींचो, वापस एक बार फिर, विश्राम। अब दोनों हाथ आगे निकाल के भुजंगासन की स्थिति में आए, भुजंगासन, और ऊपर उठेंगे और इस स्थिति में आ गए। अब यहां थोड़ा कैट पोज करके देख लो, श्वास छोड़ो तो गर्दन आगे की ओर, और यहीं पर एक पैर उठाए ऐसे सीधा और आगे हाथ निकाले, दोनों स्ट्रेच करें पूरा, डायगोनल, हाथ आगे खींचा राइट, टांग पीछे लेफ्ट, गर्दन आगे की ओर, खींचा खींचा, और एक बार थोड़ा लेटने का प्रयास करना, जो घुटना मुड़ा हुआ उसके ऊपर लेटने का प्रयास करो जरा। हमारा इस समय लीवर ठीक हो रहा है, लीवर लीवर, वापस। अब दूसरी तरफ, और लेफ्ट हैंड
गर्दन आगे निकली हुई, टांग पीछे, और इस घुटने पे लेटने का प्रयास करना, टांगे हाथ उठे हुए, गर्दन आगे, और एक बार पर्वत आसन में आ गए, पर्वत आसन में खींचो ऊपर, एड़ी लगाओ पीछे, पंजे पैर, पंजे पंजा एड़ी, पूरा पांव जमीन पे लगा हुआ, पीछे धक्का मारा थोड़ा, और थोड़े हाथ आगे करके आगे धक्का मारो, स्लो बन जाओ ऐसे, और घुटने जमीन पे रख के पीछे जाके दंडासन की स्थिति, भुजंगासन, शस्त्रासन, भुजंगासन, शस्त्रासन, भुजंगासन, और फिर पर्वत आसन। अब हाथों को नजदीक लाते जाओ, थोड़ा सा सिकुड़ते जाओ, खूब ऊपर, धीरे धीरे खड़े हो जाओ, थोड़ा वाइब्रेशन करेंगे, हाथों को हिलाइए, वाइब्रेशन, थोड़ा हाथों को झटकिए, थोड़ी पंपिंग, और थोड़ी जंपिंग। कमर दर्द वाले जंपिंग ना करें, केवल पंजों के बल पे पक्षी बन के थोड़ा डांसिंग कर लें। दाएं बाएं भी, आगे पीछे भी, और ऑक्सीजन भरने के लिए फेंको, ऐसे भी आगे हाथ भरो ऑक्सीजन, हल्की थोड़ी जॉगिंग कर सकते हैं, हल्की जॉगिंग, और बैठ जाए समय को देखते हुए। बाकी ऐसा है जो आज बताया कल उसमें से जरूरी नहीं बताए, सीधा समझाने लगता है। लंबे श्वास ले, देखो श्वास छोड़ते समय मुस्कुराने बिना काम नहीं चलेगा, श्वास छोड़ते समय मुस्कुरा देगा। थोड़ा लंबे सांस लो, आप में कोई भाई ऐसा है जिसको थोड़ा बहुत पसीना या शरीर गर्म हुआ हो, पसीना आया हो?
नहीं, कोई बात नहीं, कल आपका पसीना निकाल देंगे, लेकिन समय का ध्यान रखें। अब कितने लोकमान जी, कितने भाई बहन जुड़े हुए हैं? आज तीन भाई जुड़े हैं और बाकी 3 आज थे नहीं, उनके मैंने जब संपर्क किया तो वो किसी काम में थे। कल संख्या बढ़ेगी गुरुजी। आप इनसे ये निवेदन करो कि ये अपने दूसरे साथियों को फोन करें और कल ज्यादा से ज्यादा जुड़े। इसका बड़ा थोड़ा सा 3-4 दिन का कंटिन्यूस प्रोसेस में इनको सब कुछ समझ में आ जाएगा। चलिए जरा आवाज लगाएंगे, हम 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 कपाल भाती। कपाल भाती करते समय इन 3 भाइयों से कमेंट ले लो लोकमान जी। जी गुरुजी। तीनों भाइयों से कमेंट ले लो जी। ये अपनी एक तो एज बताएं, इनकी एज कितनी है, बाकी कैसा लगा। अहवले जी और अविनाश जी, आपका फीडबैक आज के लिए। जी जी सर, आज सांस के जो है ना ज्यादा डिपेंड हुआ है सर, सांस का प्रयोग, और जो लेटे हुए जो बोले तो आसानी से करने वाले आज हुए सर। हाँ? और सांसों का भी जो है अभ्यास ज्यादा हुआ है सर। मेन बात आप समझ में आया? जी 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 धन्यवाद धन्यवाद अविनाश जी। अविनाश जी का फीडबैक है कि आज सांसों पे यानी साइंस ऑफ ब्रीथ आज ज्यादा समझाया गया और वो जरूरी था, क्योंकि पिछले 3-4 दिन में जब हमने देखा कि कुछ लोगों को शिकायतें आई थी कि हमें दर्द हो रहा है या चक्कर का अनुभव आया है, तो वो इसलिए है कि श्वास को हम साथ नहीं रख पाते जब हम फास्ट एक्सरसाइज कर रहे थे। तो आज ब्रीथ साइंस को पूरा लिया, कल भी इस पर थोड़ी चर्चा करेंगे और फिर हम साथ साथ फिर फास्ट एक्सरसाइज को ब्रीथ के साथ करते चलेंगे। अहवले जी, आपका अनुभव। आज जसमीर सिंह जी ने जो आंखों के बारे में, नाक और कान और ब्रेन के जो प्राणायाम लिया है, तो वो पहली बार किया है मैंने, इसके पहले कभी किया है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा फीडबैक है गुरुजी। कल फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और कल फिर जुड़ेंगे, वही 5:55 6 बजे जुड़ जाएंगे। तो परिवार में से भी अविनाश जी, अहवले जी, किसी को और को साथ लाना है, ला सकते हैं आप। बच्चियां कल जुड़ेंगे सर, परसों जुड़ेंगे सर, छुट्टियों से आएंगे तो हाँ, जुड़ेंगे। यस सर। ये तो ज्ञान प्रसाद जितने लोगों को मिले अच्छी बात है। समाप्ति करने से पहले एक बार मधुर हंसी में, पहले बड़ी धीमी मीठी सी लोकमान जी, मतलब कहने हम तो एक को कम से तो भाई अपने 1 साल में वो 100 व्यक्तियों को भी जो सीखा है वो सिखा दे, तो ये समझ लो उसका जिंदगी सफल है। सबसे ज्यादा फायदा उसको। देखिए आपको एक बात का लोकमान जी अनुभव है, आप इनको बताओ कि मैं 15 साल से योग कर रहा हूँ, मुझे क्या लाभ, और आप अपनी उम्र तो बता दो गुरुजी। अरे मेरी 16 साल है बाकी 53 तो छोड़ दो, 53 में अगर आप 16 जोड़ोगे तो वो तो 69 हो गया। अरे भाई जीना तो सीखा 16 साल पहले, तो 16 ही साल बताऊंगा ना। 16 साल पहले तो 110 किलो वजन,
बचपन से नजले की बीमारी, सिर में दर्द, बीपी हाई, एसिडिक स्टोमक, कंधों का सर्वाइकल, कमर का डिस्क स्लिप, पिंडलियों का दर्द, अरे कहाँ दर्द नहीं था भाई। लेकिन आज 69 क्रॉस करने के बाद भी अपने आप को मैं ये समझ रहा हूँ कि मैं अभी 53 में ही हूँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ये जो प्राप्ति है ये सारी नियमित योगा का ही रिजल्ट है। तो इन सब भाइयों का धन्यवाद करते हुए आए एक बार हम ओम की ध्वनि बोलते हैं। सब भाइयों को राम राम नमस्ते। मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की जय। भारत माता की जय। मातरम मातरम। करेंगे योग, करेंगे लोग। मेरे साथ बोलेंगे, मेरे पीछे चाहिए भाई लोगों, मैं कभी बीमार नहीं होऊंगा। मैं कभी बीमार नहीं नहीं होऊंगा। होगा। कभी बीमार नहीं होऊंगा। रहेंगे और नियमित रूप से योग प्राणायाम करते रहेंगे। बस आप सबको धन्यवाद। हालांकि ये सब नहीं चलता लोकमान जी, मुझे तो एक वीडियो दिखा रहा हूँ छोटी सी, आप देखेंगे सब। कल मुझे किसी ने शेयर की है और ये देखें। Yoga concept will lengthen our life. Yoga will give mental peace and happiness. No desire now. No desire. No disease. No disease. depression. How old are you? I am 1, 2, 3. 123 साल। If you live a well-disciplined life, well-regulated life, then you will and you will enjoy long life. Naturally, everybody can. No desire now. No desire. No disease. No depression. योग का ये कमाल है। थैंक यू, थैंक यू। क्या मतलब, नो डिजायर, नो डिजीज, नो डिप्रेशन, और ये जिंदगी में कभी भी शुरू किया जा सकता है। नहीं, ये तो देखो लोकमान जी, आप सब कुछ देखते हो, इतने सालों का जो अपना अनुभव है, जहां भी हम जाते हैं तो वहां लोग आनंदित होते ही हैं। ये कमाल का विज्ञान है गुरुजी, और आपको बड़ा बड़ा धन्यवाद है, आपने हमें योग से जोड़ा। और ये अब ज्ञान धारा अब हमारे महाराष्ट्र तक पहुंच रही है, और हमारे भाई अहवले जी पहले से भी वो उसमें जुड़े हुए हैं, और ये साधना में अब हम इसे और आगे बढ़ाना चाहते हैं कि ये लंबी जाए और ये ज्ञान धारा ज्यादा से ज्यादा परिवारों में फैल के उनके जीवन में। सुबह किसी को समय नहीं मिलता तो आप शाम का टाइम भी ले सकते हो। हाँ, वो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, वहां से 2 बैच बनाने की कोशिश में है, सुबह शाम। बीच बीच में कैंप भी लगाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े उसमें। गुरुजी, चलो ठीक है भाई। इसी के साथ आज हम इस सत्र को विराम देंगे। आइए शांति पाठ करते हैं। शांति पाठ गुरुजी। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। ओम जौ शांति अंतरिक्ष शांति पृथ्वी शांति शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति देवा शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति साम शान्तिरेधि। ओम।
शांति शांति शांति। ओम। ओम जी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर कल इसी के साथ। थैंक यू वेरी मच और सब ओके। भाइयों का धन्यवाद।